विमल कीर्ति निर्देश सूत्र 1। बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के सभी बुद्धों, बोधिसत्वों, अरहतों तथा प्रत्येक बुद्धों को प्रणाम। ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान वैशाली नगरी में आम्रपाली के उद्यान में 8000 भिक्षुओं के विशाल भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। वे सभी भिक्षु अरहत, क्षीणास्त्र, क्लेश रहित और जितेंद्रिय थे। उनके चित्त सुविमुक्त और उनकी प्रज्ञा भी सुविमुक्त थी, अर्थात वे क्लेशावरण और ज्ञेयावरण दोनों से मुक्त थे। वे आजानेय महानागों की भांति सुसंयमित थे। वे अपना कार्य संपन्न कर चुके थे। जो उनके लिए करणीय था उसको कर चुके थे। वे जीवन बंधन का भार उठा चुके थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। उनके सभी भव संयोजन नष्ट हो गए थे और वे सम्यक ज्ञान द्वारा सुविमुक्त चित होकर चित्त के सर्वतोमुखी वाशित्व की परम पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। भगवान के साथ में 32,000 बोधिसत्व महासत्व भी थे। वे अभिज्ञाओं के अभिज्ञाता, महाभिज्ञाओं के परिशीलन में लगे हुए, बुद्धाधिष्ठान द्वारा अधिष्ठित धर्म नगर के नगरपालों की तरह थे। वे सद्धर्म के परिग्राहक थे और महासिंहनाद की तरह उनकी देशना का सुगर्जित नाद दिशों दिशाओं में ध्वनित होता था। वे बोधिसत्व सभी प्राणियों के स्वतः ही कल्याण मित्र थे। त्रिरत्न की परंपरा को अविच्छिन्न बनाने वाले, मार्ग को पराजित करने वाले, मुक्ति प्राप्त और सभी विरोधी विचारों वाले आलोचकों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। वे स्मृति, बुद्धि, अवबोध, समाधि, धारणी तथा प्रतिभान से संपन्न थे। सभी आवरणों से ऊपर उठने के पश्चात वे अभावरण विमोक्ष की अवस्था में पहुंचे हुए थे। वे स्पष्ट और अविरत प्रवचन में पारंगत थे। उनके व्यक्तित्व का विकास दान, दम, नियम, संयम, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, कौशल्य, प्रणिधान, बल तथा ज्ञान पारमिताओं के फल स्वरूप हुआ था। उन्होंने अनुपलब्धि धर्म शांति प्राप्त कर ली थी। वे अवैवर्तिक धर्म चक्र के प्रवर्तक और अलक्ष मुद्रा से मुद्रित थे। सभी प्राणियों की शक्तियों के ज्ञान में कुशल, वे सभी परिषदों में अपराजित रहने के वैशारध्य के कारण पराक्रमी थे। पुण्य और ज्ञान के संभार का महान संचय करने वाले उन बोधिसत्वों के शरीर आभूषण अलंकारों से परे और सभी महापुरुष लक्षणों और अनुव्यंजनों से अलंकृत वरिष्ठ रूप से सुशोभित थे। उनकी प्रसिद्धि एवं कीर्ति सुमेरु पर्वत के उन्नत शिखर की भांति उन्नत थी। उनका उच्च कोटि का अध्याशय वज्र की तरह दृढ़ था। बुद्ध धर्म और संघ में उनकी अकाट्य श्रद्धा थी। धर्म रत्न की रश्मियों से निसृत होने वाली अमृत वृष्टि की वे सर्वत्र सुवर्षा करने वाले थे। उनके शब्द स्वर विशुद्ध थे और वह सभी प्राणियों की भाषाओं के वाक्यों, शब्दों और स्वरों में निपुण थे। उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद के गंभीर धर्म का अवगाहन कर लिया था और अंत तथा अनंत दृष्टि वासनाओं की संधि का सर्वथा नाश कर दिया था। वे निर्भीक सिंहों की तरह घोष करते हुए बोलते थे तथा महाधर्म मेघ के स्वर का निनाद करते थे। वे सम और विषम धर्म का अतिक्रमण कर चुके थे, अर्थात वे अतुलनीय थे और परिमापन से परे थे। धर्म रत्न की प्राप्ति और प्रज्ञा संभार तथा पुण्य संभार के समुदागम के लिए वे महान सार्थवाह थे। उस धर्म के मार्ग के विशेषज्ञ थे जो सीधा उन्नति की ओर ले जाने वाला शांत, सूक्ष्म, मृदु, दुर्दश और दुरावग्राह्य है। वे सभी प्राणियों के आशय की गति का और उनके जन्म तथा मरण का ज्ञान रखते थे। वे भगवान बुद्ध के असम तथा सम ज्ञान रूपी अभिषेक से अभिषिक्त थे। अपने विशिष्ट और उत्कृष्ट आशय द्वारा उन्होंने 10 बल, 4 वैशारध्य और 18 आवेनिक बुद्ध धर्म प्राप्त कर लिए थे। पतन, भय तथा दुर्गति में पतित होने के भय की खाई को पार कर लेने के पश्चात भी वे स्वेच्छा से 5 गतियों में अवतरित होते थे ताकि प्राणियों को शिक्षित कर सके। महावैद्य राजाओं की तरह सभी विनय जनों की शिक्षा विधि के जानकार वे बोधिसत्व सभी प्राणियों के क्लेशों और रोगों का ज्ञान रखते थे और धर्म भैषाज्य का यथा योग्य युक्ति पूर्वक सुप्रयोग करते थे। वे अनंत गुणों के अनंत भंडार स्वरूप थे और अपने गुण व्यूहों से अनंत बुद्ध क्षेत्रों को अलंकृत करते थे। उनका दर्शन, श्रवण तथा चरण स्पर्श अमोघ फलदायी था। अप्रमेय शत सहस्त्र कोटि नयुत कल्पों तक भी यदि उनके गुणों का वर्णन किया जाए तब भी उनके गुणों के सागर का अंत नहीं हो सकता। इन बोधिसत्वों के नाम इस प्रकार थे: समदर्शी, समदर्शी, समाधि विकुर्वित राज धर्मेश्वर, धर्मकेतु, प्रभाकेतु, प्रभाव्यूह, रत्नव्यूह, महाव्यूह, प्रतिभानकूट, रत्नकूट, रत्नपाणी, रत्नमुद्राहस्त, नित्य प्रलंबहास्त, नित्योक्षिप्त, नित्य मुदिता इंद्रिय, प्रामुद्याराज देवराज प्रणिधान, यासनानु प्राप्त, प्रतिसंवित प्रसादन प्राप्त, गगनगज, रत्नदीपधर, रत्नवीर, रत्नप्रिय, इंद्रजाल, जालिनी प्राभ, अनुपलब्धि ध्यान,
प्रज्ञाकूट, रत्नमुक्त, मारहंत्रा, विद्युत देव, विकुर्वन राज, निमित्तकूप, समति क्रांत, से गर्जित घोष स्वर, गेयग्रास, समुद्घात राज, गंध हस्ती, गंधकुंज नाग, नित्योद्युक्त, आनिक्षिप्त धूर, प्रमाति, सुजात, पद्मश्री गर्भ, पद्माव्यूह, अवलोकितेश्वर, महास्थान प्राप्त, ब्रह्माजाल, रत्नाश्वेतासन, मारकर्म विजेता, समा क्षेत्रालंकारा, मानिरत्न छत्र, हेमचूड, मणिचूड, मैत्रेय, मंजुश्री कुमार भूत इत्यादि सहित 32 सहस्र बोधिसत्व उपस्थित थे। वहां पर उपस्थित और भी अन्य प्राणी थे। अशोक नामक चतुष्क महाद्वीप लोक धातु से ब्रह्मा शिखी सहित 10 सहस्त्र ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के लोक के देवता गण भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, उनकी वंदना करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए और उनसे धर्म श्रवण करने के लिए वहां आए हुए थे। नाना चतुष्क महाद्वीपों से 12 सहस्त्र शक्र अर्थात दूर के लोक के देवता गण भी वहां पर उपस्थित थे। वे सभी देवता उस परिषद में सम्मिलित थे। इसी प्रकार अन्य महिषाख्य और ख्याति प्राप्त ब्रह्मा, कौशिक अर्थात शक्र, लोकपाल, देव, नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर, गरुड़, किन्नर और महुरग उस परिषद में बैठे हुए थे। चातुष्पारिषद के सदस्य गण अर्थात भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक, उपासिकाएं भी वहां पर उस परिषद में सम्मिलित थे। इस प्रकार अनेक शत सहस्त्र प्राणियों की परिषदों से परिवृत एवं पुरुषकृत भगवान श्री गर्भ सिंहासन में विराजमान होकर धर्मोपदेश करने लगे थे। जिस प्रकार समुद्र के मध्य में उन्नत पर्वत राज सुमेरु सर्वत्र दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध समस्त परिषदों के विजेता के रूप में श्री गर्भ सिंहासन पर बैठे हुए प्रकाशमान व दैदीप्यमान होकर चातुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं में अपना प्रताप विकीर्ण कर रहे थे। उसी समय लिच्छवी कुमार बोधिसत्व रत्नाकर 500 लिच्छवी कुमारों के साथ, जो अपने हाथों में 7 रत्नों से जटित छत्र लिए हुए थे, महानगरी वैशाली से चलकर आम्रपाली के उद्यान में जहाँ भगवान बुद्ध थे, वहां पर आ पहुंचे। वहां पहुंचने पर प्रत्येक लिच्छवी युवक ने बुद्ध के निकट जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा की और अपने रत्न जटित छत्र भगवान को भेंट करके एक ओर को हो गए। वहां पर रखे गए वे सभी रत्न जटित छत्र बुद्धानुभाव के परिणाम से तुरंत एकीभूत हो गए और उस एकीभूत रत्न जटित महाछत्र ने संपूर्ण त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातु को आच्छादित और प्रकाशित कर दिया। त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु का समस्त विस्तार भी उसी महारत्न छत्र के भीतर प्रभासित हो गया था। त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु में जो भी पर्वत थे यथा पर्वत राज सुमेरु, हिम पर्वत, मुचिलिंद पर्वत, महामुचिलिंद पर्वत, गंधमादन पर्वत, रत्ना पर्वत, काल पर्वत, चक्रवात पर्वत और महाचक्रवात पर्वत, वे सभी उस महारत्न छत्र के मध्य में प्रभासित हो गए थे। त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु का सारा जल, सभी महासमुद्र, जलाशय, तडाग, पुष्करणी, नदी, धाराएं, स्रोत, कुंड और लघु सरोवर, सभी उस महारत्न छत्र के मध्य प्रभासित हो गए थे। त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु में जो भी सूर्य विमान, चंद्र विमान, तारका रूप विमान, देव भवन, नागपुर, यक्षों, गंधर्वों, असुरों, गरुड़ों और महोरगों के आवास थे, चातुर महाराजाओं के प्रासाद थे और जो भी ग्राम, नगर, निगम, राष्ट्र, राजधानियां थी, वे सभी उसी एक महारत्न छत्र के आभास से परिपूर्ण थी। यह सब प्रत्येक प्राणी को दिखाई दे रहा था। दशों दिशाओं के लोगों से तथागतों की धर्म देशना से जो शब्द और नाद उत्पन्न होते थे, वे भी उस एकमात्र महारत्न छत्र के घेरे में सुनाई पड़ते थे। भगवान बुद्ध द्वारा प्रदर्शित ऐसे महाप्रातिहार्य अर्थात महान चमत्कार को देखकर वहां पर उपस्थित संपूर्ण परिषद आश्चर्यचकित होकर प्रसन्ना मना और प्रामुदित हो गई। परिषद के सभी सदस्यों के मन में प्रीति और सौमनस्य उत्पन्न हो गया। इस प्रकार प्रसन्नता और हर्षोल्लास से परिपूर्ण वे सभी भगवान तथागत की अभिवंदना करके ध्यानपूर्वक अपने नेत्रों से तथागत की ओर देख रहे थे। उसी समय लिच्छवी कुमार रत्नाकर भगवंत के इस प्रकार के महाप्रातिहार्य को देखकर अपने दाहिने घुटने को भूमि पर प्रतिष्ठापित करके भगवान को अंजलिबद्ध हाथों से प्रणाम करके गाथाओं द्वारा भगवान तथागत का इस प्रकार अभिनंदन करने लगा। पवित्र नेत्र आपके पद्मादल वत रुचिर और विशाल, शुभ भी प्राय आपका शमत पारंगत और परमार्थ प्राप्त है। आपके गुणों का सागर और कुशल कर्मों का संग्रह अपार है। शांति पथगामी है श्रमण श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। हे नरा सब, हे जन नायक, हम आपकी रिद्धि विधि के साक्षी हैं। सुगतों के सभी क्षेत्र प्रवर मनोहर व्यक्त और दृष्टि गोचर हैं। अमरता की ओर ले जाने वाली जो आपकी उदार धर्म वाणी है, वह सर्वत्र संपूर्ण आकाश के नीचे सुनाई देती है। हे धर्मराज, आप धर्म द्वारा अपने धर्म राज्य पर शासन करते हैं। इस प्रकार के विजेता आप संपूर्ण जगत को धर्म का धन प्रदान करते हैं। धर्मों के प्रविचय में विशेषज्ञ आप परमार्थ के मार्गदर्शक हैं। हे धर्मेश्वर, हे धर्मराज, आपके समक्ष हम सिर झुकाते हैं। अस्ति और नास्ति से परे हैं सभी धर्म, हेतुओं और प्रत्ययों से उत्पन्न है सभी धर्म। इनमें आत्मा, वेदक और कारक विद्यमान हैं।
किसी पुण्य व पाप कर्म का नाश होता नहीं है, ऐसी आपकी देशना है। हे मुनींद्र, आपने बलशाली मार्ग को स्वबल से जीतकर परम शांति, बोधि, अमृत और क्षेम का किया साक्षात्कार। सारे तीर्थिक और कुगनी रहे जिससे अनजान, यद्यपि रूप गया था उसके चित्त और वेदना का व्यापार। हे अद्भुत धर्मराज, आपने देवताओं और मनुष्यों के समक्ष उस प्रशांत स्वभाव वाले विशुद्ध धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है जो त्रिविध परिवर्त वाला बहु आकार का है। तत्पश्चात आपने त्रिरत्न का प्रकाशन किया है जो धर्मरत्न द्वारा सुविनीत हुए। वे वितर्क विहीन और नित्य शांत हो गए। हे वैद्य श्रेष्ठ, आपने जन्म, जरा और मृत्यु का अंत कर दिया है। हे अप्रमेय गुण सागर, आपको सिर झुकाकर प्रणाम। सुमेरु पर्वत की भांति आप सत्कार और सुकृत से अप्रकंपित हैं। शीलवंत और दुष्शील व्यक्तियों से आपकी समान मैत्री है। समता में स्थित आपका मन आकाश के समान है। कौन ऐसे सत्व रत्न की पूजा नहीं करेगा। हे महामुने, यह परिषदें यहाँ पर एकत्रित है। सभी श्रद्धापूर्ण मन से आपके मुख को देखते हैं। सभी भगवान बुद्ध को अपने ही सामने देखते हैं। यह निश्चित रूप से बुद्ध का विशिष्ट बुद्ध लक्षण है। यद्यपि भगवान एक ही वाणी का उच्चारण करते हैं, परिषद में उपस्थित जन उसी वाणी को विविध रूप में जानते हैं। हर एक उसको अपनी भाषा में अपनी चाह से समझता है। यह निश्चित रूप से बुद्ध का विशिष्ट बुद्ध लक्षण है। बुद्ध द्वारा अपनी वाणी में एक वाक्य के उच्चारण से कोई श्रोता धर्म वासना का विकास करता है, कोई धर्म मार्ग पर प्रतिपन्न हो जाता है, कोई अपने संदेहों और विमतियों का शमन करता है, कोई उस लायक के पीछे सर्वस्व त्याग करता है। यह निश्चित रूप से बुद्ध का विशिष्ट बुद्ध लक्षण है। हे दश बल शक्ति संपन्न नायक, आपको नमस्कार। हे अभय भय प्रमुक्त, आपको नमस्कार। आवेनिक बुद्ध धर्मों को प्रकट करने वाले संपूर्ण जगत के नेता, आपको नमस्कार। संयोजनों और बंधनों को काटने वाले, आपको नमस्कार। पार पहुंचे हुए स्थल स्थित, आपको नमस्कार। दुखी जनों को तारने वाले, आपको नमस्कार। संसार प्रवृत्ति में अप्रतिष्ठित, आपको नमस्कार। आप प्राणियों के साथ रहने के लिए सत्व गतियों में जाते हैं, यद्यपि आपका मन सभी गतियों से मुक्त है। जिस प्रकार परिशुद्ध कमल जल में उत्पन्न होकर भी अलिप्त रहता है, उसी प्रकार बुद्ध रूपी कमल सर्वदा शून्यता में विहार करता है। आपने सभी चीजों के सभी निमित्तों का निराकरण किया है। आप किसी भी चीज के किसी भी रूप के इच्छुक नहीं हैं। परिशुद्ध बुद्ध का महानुभाव अचिंतनीय है। आकाश समान सर्वत्र प्रतिष्ठित, आपको प्रणाम है। इन गाथाओं द्वारा भगवान बुद्ध की स्तुति करने के पश्चात लिच्छवी कुमार रत्नाकर भगवान के प्रति इस प्रकार बोले, भगवन, ये सभी 500 लिच्छवी कुमार अनुत्तर सम्यक संबोधि के मार्ग पर आरूढ़ हैं। ये पूछते हैं कि बोधिसत्वों का परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र क्या है। बोधिसत्वों के परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र के विषय में इस प्रश्न का उत्तर कृपा करके तथागत भली प्रकार दें। ऐसा कहीं जाने पर भगवान ने लिच्छवी कुमार रत्नाकर को अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, साधु साधु कुमार, परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र विषयक आपने तथागत से जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है। इसलिए कुमार, आप अच्छी तरह सुनिए और स्मरण रखिए। बोधिसत्वों के परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र का अर्थ आपको बताऊंगा। साधु भगवन, ऐसा कहकर लिच्छवी कुमार रत्नाकर और 500 लिच्छवी कुमार भगवान की देशना सुनने को उद्यत हो गए। भगवान ने उनसे कहा, कुलपुत्रों, सत्व क्षेत्र ही बोधिसत्वों का बुद्ध क्षेत्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोधिसत्व बुद्ध क्षेत्र का परिग्राहक तभी होता है जब वह सत्वों का विकास करता है। जैसे सत्व विनीत होते हैं वैसे ही वह बुद्ध क्षेत्र का परिग्राहक होता है। वह बुद्ध क्षेत्र का वैसे ही परिग्रहण करता है जैसे बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश द्वारा सत्वों का बुद्ध ज्ञान में प्रवेश होता है। वह इस प्रकार से बुद्ध क्षेत्र का परिग्रहण करता है जिस प्रकार की बुद्ध क्षेत्र प्रवेश द्वारा सत्वों में श्रेष्ठ एवं पवित्र इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्यों? कुलपुत्रों, बोधिसत्वों का बुद्ध क्षेत्र सत्वों के हितार्थ क्रियाओं के कारण से ही होता है। रत्नाकर उदाहरण के लिए समझिए, यदि कोई व्यक्ति आकाश के समान रिक्त स्थान पर कुछ निर्मित करना चाहता है तो वह प्रयत्न कर सकता है, इस तथ्य के होते हुए भी कि आकाश की तरह रिक्त स्थान पर निर्माण अथवा अलकरण कार्य की रचना संभव नहीं है। इसी प्रकार रत्नाकर सभी धर्मों को आकाश के समान जानकर यदि बोधिसत्व सत्व परिपाचनार्थ बुद्ध क्षेत्र का निर्माण करना चाहता है तो वह बुद्ध क्षेत्र की रचना करे, यह जानते हुए कि कोई भी बुद्ध क्षेत्र आकाश में निर्मित करना अथवा अलंकृत करना संभव नहीं है। रत्नाकर, बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र वस्तुतः आशय क्षेत्र है। जब उसे बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में धूर्तता और छल कपट से रहित प्राणी उत्पन्न होंगे। कुलपुत्र, बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र वास्तव में अध्याशय क्षेत्र है।
जब उसको बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जिन्होंने सब प्रकार के कुशल मूलों का रोपण और सांभार द्वय का संपादन किया है। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र अथवा प्रयोग क्षेत्र गुणों के अभ्यास का क्षेत्र है। जब उसको बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जो सभी कुशल धर्मों के अनुकूल जीवन यापन करते हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र उदार चित्तोत्पाद है। उदार चित्तोत्पाद महाकरुणापूर्ण बोधिचित्तोत्पाद हैं। जब बोधिसत्व को बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में महायान में संप्रस्थित प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र दान क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्ति करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में वे प्राणी उत्पन्न होंगे जो अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र शील क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में वे प्राणी उत्पन्न होंगे जो उदार चित्त के साथ 10 कुशल कर्म पथों का अनुगमन करते हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र शांति क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में शांति, दम व परम शमत की पूर्णता वाले 32 लक्षणों से अलंकृत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र वीर्य क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में वे प्राणी उत्पन्न होंगे जो सभी कुशल धर्मों के संपादन में प्रयत्नशील हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र ध्यान क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में स्मृति के संरक्षण में ध्यानरत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र प्रज्ञा क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सम्यकत्व की प्राप्ति में नियत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 4 अपरिमित भावनाएं हैं। उनके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का अभ्यास करने वाले प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 4 संग्रह वस्तुएं हैं। उसके बोधि प्राप्त करने पर जहां बुद्ध क्षेत्र में सब प्रकार की मुक्ति से परिगृहित प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र उपाय कौशल्य है। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार के उपाय कौशल्य एवं चर्या विधि में कुशल प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 37 बोधिपाक्षिक धर्म है। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में स्मृत्युपस्थान, सम्यक प्रधान, रिद्धिपाद, इंद्रिय, बल, बोध्यंग और मार्ग पर लगे हुए प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र परिणामना चित्त है। उसके बोधि प्राप्ति करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी गुणों के अलंकार प्रकट होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 8 क्षणों का विनाश करने वाला उपदेश है। उसके बोधि प्राप्ति करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी दुर्गतियां पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी और 8 क्षण भी समाप्त हो जाएंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र स्वयं शिक्षा पदों के पालन में स्थित रहना और अपराधों के लिए दूसरों को दोष न लगाना है। उसको बोधि प्राप्ति होने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में आपत्ति अर्थात अपराध नामक शब्द भी नहीं सुनाई देगा। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 10 कुशल कर्म पथ की परिशुद्धि है। उसको बोधि प्राप्ति होने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जो चिरायु, धनवान, पवित्र जीवन वाले, सत्य के अनुरूप वचनों से अलंकृत, मृदु वाक्य बोलने वाले, फूट न डालने वाले और दलों के बीच संधि करवाने में कुशल, ईर्ष्या व द्वेष से रहित चित्त वाले और सम्यक दृष्टि प्राप्त प्राणी उत्पन्न होंगे। इस प्रकार हे कुलपुत्र, जैसा बोधिसत्व का बोधि चित्तोत्पाद है वैसा ही उसका आशय है। जैसा उसका आशय है वैसा ही उसका गुणाध्यास अथवा गुण प्रयोग है। उसका गुणाध्यास उसके अध्याशय के समान है। उसका अध्याशय उसकी निध्यप्ति के समान है। उसकी निध्यप्ति उसकी प्रतिपत्ति के समान है। उसकी प्रतिपत्ति उसकी परिणामना के समान है। उसकी परिणामना उसके उपाय कौशल्य के समान है। उसका उपाय कौशल्य उसके सत्व परिशुद्ध क्षेत्र के समान है। जैसा उसका सत्व परिशुद्ध क्षेत्र है वैसे ही उसके परिशुद्ध सत्व हैं। जैसे उसके परिशुद्ध सत्व हैं वैसा ही उसका परिशुद्ध ज्ञान है। जैसा उसका परिशुद्ध ज्ञान है वैसा ही उसका परिशुद्ध शासन है। जैसा उसका परिशुद्ध शासन है वैसा ही उसका परिशुद्ध ज्ञान साधन है। जैसा उसका परिशुद्ध ज्ञान साधन है वैसा ही उसका परिशुद्ध स्वचित है। अतएव कुलपुत्र, बोधिसत्व को बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि पूर्ण करने की इच्छा से अपने चित्त की परिशुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे बोधिसत्व का चित्त परिशुद्ध होता है वैसे ही बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि होती है। उस समय बुद्ध के अनुभाव के कारण आयुष्मान शारिपुत्र ने सोचा, यदि परिशुद्ध चित्त के समान ही बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र पवित्र होता है तो क्या भगवान शाक्य मुनि का चित्त जब वह बोधिसत्व चर्या में लगे हुए थे परिशुद्ध नहीं था? अन्यथा यह बुद्ध क्षेत्र इतना अपरिशुद्ध क्यों दिखाई देता है? आयुष्मान शारिपुत्र के मन में उत्पन्न ऐसा वितर्क भगवान ने स्वयं अभिज्ञान द्वारा जान लिया और उन्होंने आयुष्मान शारिपुत्र से कहा,
शारिपुत्र, आप क्या मानते हैं, क्या सूर्य और चंद्र अपरिशुद्ध हैं, क्योंकि जन्मांध व्यक्ति उन्हें देख नहीं सकते हैं? शारिपुत्र ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोष जन्मांधों का है, न कि सूर्य और चंद्र का। भगवान ने कहा, उसी प्रकार शारिपुत्र, यदि कुछ सत्वों को तथागत के बुद्ध क्षेत्र के अलंकृत गुण व्यू दिखाई नहीं देते हैं, तो यह सत्वों के अज्ञान का दोष है, इसमें तथागत का दोष नहीं है। तथागत का बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध है, परंतु आपको यह नहीं दिखाई देता है। उस समय शिखी ब्रह्मा ने आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, भदंत शारिपुत्र, तथागत का बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध नहीं है, ऐसा मत कहिए। भदंत शारिपुत्र, भगवान का बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध है। भदंत शारिपुत्र, भगवान शाक्य मुनि के बुद्ध क्षेत्र की सुव्यवस्था अर्थात व्यूह मैं वैसी ही देखता हूँ, जैसी कि पर निर्मित विश्वती देवताओं के आवासों की सुव्यवस्था होती है। तब स्थविर शारिपुत्र ने शिखी ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा, मैं तो इस महापृथ्वी को ऊंची नीची, कंटकपूर्ण, प्रपातों वाली, शिखरों वाली और गड्ढों वाली मानो हीन कदम से भरी हुई हो ऐसी देखता हूँ। शिखी ब्रह्मा ने कहा, ऐसा देखने से ही बुद्ध क्षेत्र आपको परिशुद्ध नहीं दिखाई देता। भदंत शारिपुत्र, आपके ऊंचे नीचे चित्त में बुद्ध ज्ञान के लिए सीमित आशय होने के कारण यह बुद्ध क्षेत्र अपरिशुद्ध लगता है। भदंत शारिपुत्र, जिनके चित्त में सभी सत्वों के प्रति समता होती है और जिनका बुद्ध ज्ञानाशय परिशुद्ध होता है, उन्हें यह बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध दिखाई देता है। तब भगवान ने अपने पैर में अंगूठे से इस त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातु के धरातल को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही यह लोक धातु अनेक रत्नों का पुंज हो गया, अनेक शत सहस्त्र रत्नों का संभार और अनेक शत सहस्त्र रत्न पुंजों का सुव्यवस्थित संग्रह बन गया। यह लोक धातु वैसा ही दिखाई देने लगा जैसा कि रत्नव्यूह तथागत का अनंत गुण रत्नव्यूह नामक लोक धातु है। तत्पश्चात संपूर्ण परिषद आश्चर्यान्वित हो गई और प्रत्येक व्यक्ति अपने को रत्न जटित सुव्यवस्थित पद्मासन में बैठा हुआ समझने लगा। तब भगवान ने आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, शारिपुत्र, क्या आप इस बुद्ध क्षेत्र के गुणों के वैभव को देखते हैं? शारिपुत्र ने उत्तर दिया, अवश्य देखता हूँ भगवान। मेरे सामने वह वैभव है जो पहले कभी न देखा और न सुना था। भगवान बुद्ध ने कहा, शारिपुत्र, यह बुद्ध क्षेत्र नित्य ही इसी प्रकार का परिशुद्ध है, परंतु हीन कोटि के प्राणियों की आध्यात्मिक व धार्मिक प्रगति करने के लिए तथागत इस बुद्ध क्षेत्र को ऐसे अनेक दोषों से दूषित बताते हैं। उदाहरणार्थ शारिपुत्र, जिस प्रकार देवतागण एक ही रत्नामय पात्र में भोजन का भक्षण करते हैं और फिर भी अपने पुण्यों के संचय में भिन्नता के कारण दिव्य आहार से प्राप्त होने वाला अमृत रस उनका पोषण भिन्न भिन्न मात्रा में करता है, इसी प्रकार शारिपुत्र, एक बुद्ध क्षेत्र में उत्पन्न हुए प्राणी अपनी अपनी परिशुद्धि के अनुसार बुद्धों के बुद्ध क्षेत्रों के गुणों का वैभव देखते हैं। बुद्ध क्षेत्र के इस गुणालंकार के वैभव को देखकर 84,000 प्राणियों ने सम्यक संबोधि की प्राप्ति का विचार विकसित किया और जो 500 लिच्छवी कुमार रत्नाकर के साथ आए थे, उन्होंने भी अनुलोमिकी अर्थात धर्म शांति प्राप्त की। तब भगवान ने अपनी रिद्धि विधि समेट ली और तुरंत ही वह बुद्ध क्षेत्र अपने पूर्ववत स्वभाव का होकर दिखाई दिया। तब वहां पर जो श्रावक यानी देवता और मनुष्य थे, उन्होंने यह जान लिया कि सभी संस्कार अनित्य हैं। ऐसा जानकर 32,000 प्राणियों ने सभी धर्मों के प्रति धर्म चक्षु को निर्मल, विशुद्ध और निर्दोष किया। 8,000 भिक्षुओं ने अपने चित्तों को आश्रवों से विमुक्त किया और 84,000 प्राणियों ने, जो बुद्ध क्षेत्र की महानता के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, सभी धर्मों को मौलिक रूप में विक्षोपित अर्थात मायोपम लक्षण वाले जानकर अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया। प्रथम परिवर्त समाप्त।